हेलो बच्चों, कैसे हैं। मैं अभय शांडिल्या दिल से आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं बच्चों मेरे इस प्रयास को आप सफल बनाएंगे। आप खुद भी पढ़ेंगे, अपने दोस्तों को भी बताएंगे, है ना, ताकि आप लोग के साथ साथ अभय शांडिल्या का भी है हौसला बुलंद हो, ताकि और बेहतर कंसेप्ट आपको दिया जाए। केमिस्ट्री में किसी प्रकार का भी प्रॉब्लम है बच्चों, है ना, कमेंट करके हम तक पहुंचाएंगे और आप इस चैनल को यानी अपने इस चैनल को अभय शांडिल्या को सब्सक्राइब करेंगे। कम समय लेते हुए बच्चों हम लोग आज शुरू करते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम में कॉमन आयन इफेक्ट। बहुत ही सरल और आसान होगा बच्चों जब बोर्ड पूरी तरह से आप बोर्ड पर नज़र रखेंगे और पूरा वीडियो देखेंगे, क्योंकि ये सब चैप्टर जो है न्यूमेरिकल से भरा हुआ है और कंसेप्ट क्लियर होगा तभी आपका न्यूमेरिकल बनेगा, है ना। तो हम लोग पढ़ेंगे कॉमन आयन इफेक्ट। बच्चों हम लोग देखते हैं सबसे पहले है कॉमन आयन इफेक्ट है क्या, है ना। जैसे मान लिया कोई बिग इलेक्ट्रोलाइट को लेते हैं, ए है ए बी है ना, इसको एक्वस सॉल्यूशन में डिजोल्व करेंगे, है ना, इसका पार्शियली डिसोसिएशन होगा ए प्लस बी माइनस, है ना। और ये इक्विलिब्रियम में है, इस डायरेक्शन को हम लोग बच्चों कहेंगे फॉरवर्ड और इस डायरेक्शन को कहेंगे बैकवर्ड। ठीक है बच्चों, है ना। बहुत ही आसान है, बशर्ते बोर्ड पर नज़र रखें। 100% की गारंटी है बच्चों, समझ में आएगा। अप्लाइंग द लॉ ऑफ मास एक्शन। मास एक्शन को अप्लाई करने पर क्या होता है बच्चों, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में होता है, यानी Kc प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन, यानी A प्लस B माइनस, है ना, डिवाइडेड बाई AB का कंसेंट्रेशन। कहता है ए वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट हम लोग किसको कहते हैं, जिसका डिसोसिएशन पार्शियली हो। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं, जिसका डिसोसिएशन कंप्लीटली हो, माने पूरी तरह से डिसोसिएट होता हो। तो कहता है कि इसमें हम लोग बाहर से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को डालते हैं। जैसे मान लिया हम लोग डालते हैं AC, जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जो पूरी तरह से डिसोसिएट होता है ना, A प्लस C माइनस। अब बच्चों देखा जाए, है ना, कहता है कि जब इसमें हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को डालते हैं तो कहता है कि ये जब जाता है तो A प्लस का कंसेंट्रेशन इंक्रीज होता है। A प्लस का कंसेंट्रेशन क्या होता है, इंक्रीज होता है, यानी ये बैकवर्ड में है। जब कंसेंट्रेशन जिस डायरेक्शन में इंक्रीज होगा रिएक्शन उधर से, यानी रिएक्शन बैकवर्ड टू फॉरवर्ड होगा। कहता है कि A का कंसेंट्रेशन इंक्रीज करता है तो AB का कंसेंट्रेशन किस सिचुएशन में इंक्रीज करेगा बच्चों, जब A दोनों पुनः रिकम्बाइंड होकर के AB का निर्माण करता है। ठीक है, तो कहता है कि ड्यू टू द एडिशन ऑफ कॉमन आयन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन is decrease. This decreases the degree of dissociation is known as common ion effect. क्लियर हुआ, फिर से एक बार समझा जाए। कहता है वीक इलेक्ट्रोलाइट है, लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई किए, बैकवर्ड है फॉरवर्ड है। कहता है बाहर से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को हम ऐड करते हैं, AC को सपोज दें, AC को ऐड किए
तो कहता है A+ यानी केटायन और एनायन में डिसोसिएट हुआ है ना, ए जिसका डिसोसिएशन हुआ ए एसोसिएटेड हुआ है ना, ए क्या हुआ फॉरवर्ड ए बैकवर्ड। कहता है कि ए का कंसेंट्रेशन A+ का कंसेंट्रेशन जो होता है इंक्रीज होता है और कंसेंट्रेशन जिस डायरेक्शन में इंक्रीज होगा रिएक्शन उस डायरेक्शन से शिफ्ट करेगा, यानी बैकवर्ड टू फॉरवर्ड होगा। तो कहता है कि ए का कंसेंट्रेशन इंक्रीज करता है, इसलिए ए भी का कंसेंट्रेशन ऑल्सो इंक्रीज करेगा और ये तभी पॉसिबल है जब A+ और B- पुनः रिकम्बाइंड होता है। तो कॉमन आयन आपको समझ में आया बच्चों। और जब कहता है कंसेंट्रेशन ए बी का इंक्रीज करेगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, डिक्रीज होगा है ना, घटेगा। और इसी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के डिक्रीज होने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट। बच्चों हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे, इसको नोट किया जाए। हम लोग बच्चों एक एसिड को लेंगे और दूसरा क्या चीज को लेंगे, बेस को लेंगे है ना, एसिड और बेस। एग्जाम्पल, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन of NH4OH is decreased in presence of NH4Cl। यहाँ OH कर दिया जाए बच्चों, अमोनियम हाइड्रोक्साइड OH डिक्रीज इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड यानी नौसादर। अब बच्चों इसको पूरी तरह से ध्यान दीजिएगा, दिमाग में एक बार बैठ गया तो पुनः दोबारा कभी नहीं निकलेगा, मरते दम तक नहीं है नहीं। जैसे मान लिया NH4OH है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है और जिस कंपाउंड में OH होता है वह बेस होता है ना, इसका हम लोग डिसोसिएशन करेंगे, एक्वस सॉल्यूशन में डिजोल्व करेंगे। NH4 प्लस OH माइनस, अप्लाइंग ए फॉरवर्ड हो गया बच्चों और ए बैकवर्ड हो गया। अप्लाइंग द लॉ मास एक्शन, द्रव्यमान कार्य के नियम को अप्लाई करेंगे। चूंकि ये बेस है तो हम लोग यहां करते हैं KB यानी कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब कहता है बच्चों कि इसमें जो कॉमन आयन, चूंकि इसकी डिसोसिएशन को घटाना है ना, तो कहता है कि कॉमन आयन डालेंगे जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, जैसे NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, इसका डिसोसिएशन कंप्लीट होगा NH4 पर प्लस और Cl पर माइनस। अब बच्चों आप इसको ऐड कर रहे हैं, गौर से देखिए NH4 का कंसेंट्रेशन प्रोडक्ट में बढ़ेगा कि नहीं, और जब कंसेंट्रेशन प्रोडक्ट का बढ़ रहा है तो NH4OH जो होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा। कब बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, जब NH4 अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन पुनः रिकम्बाइंड होगा। ये दोनों रिकम्बाइंड होगा तो इसका जो है कंसेंट्रेशन बढ़ेगा, और जब इसका बढ़ेगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन NH4OH क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और इसी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के डिक्रीजेज होने की क्रिया को हम लोग कॉमन आयन कहते हैं। तो बच्चों यहाँ लिख दीजिए, ड्यू टू द
ड्यू टू द कॉमन आयन, ब्रैकेट में लिख दीजिए NH4 प्लस, है न, कॉमन आयन, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ NH4 OH डिक्रीज। तो बच्चों समझ में आया, इसको नोट किया जाए बच्चों। एक हम लोगों ने बेस को ले लिया, अब दूसरा हम लोग क्या करते हैं, एक एसिड को ले लेते हैं, है न, बारीकी से नजर रखेंगे, है न, समझ में क्लियर एकदम आएगा। और नहीं समझ में आए बच्चों तो कमेंट करके हम तक पहुंचाएं, आपको और फिर से एक बार समझाया जाएगा, बताया जाएगा, है न। कॉल करके भी पूछ सकते हैं, जैसे आपका इरादा है। हर समय आपके साथ अभय सांडिल्या रहेंगे, ठीक है। हम लोग लिखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, the degree of dissociation of CH3COOH एसिटिक एसिड, है ना, इन presence ऑफ CH3COO सोडियम एसीटेट के प्रेजेंस में, है ना। क्या मैं बताया है कि जब भी लेना है कॉमन आयन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो पूरी तरह से जिसका डिसोसिएशन हो, ठीक है बच्चों। अब हम लोग देखते हैं CH3COOH, है ना, एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे, इसका डिसोसिएशन होगा H प्लस, है ना। ए फॉरवर्ड है जो रिएक्टेंट में भाग लेता है, ए बैकवर्ड है जो रिएक्शन के फलस्वरूप बनता है ना। अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग द लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्यमान कार्य के नियम को अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एसिड है तो हम लोग क्या लिखेंगे, Ka, है ना। प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन लिखेंगे, इसके बाद डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट का यानी एसिटिक एसिड, इसका आईपैक नेम होता है इथेनोइक एसिड। ऐड करेंगे बच्चों क्या चीज को, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को यानी सोडियम एसीटेट को, CH3COONA। इसका डिसोसिएशन पूरी तरह से होगा, एसीटेट आयन में कन्वर्ट होगा, सोडियम आयन बनेगा, है ना। एसीटेट आयन का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा, कंसेंट्रेशन बढ़ेगा तो प्रोडक्ट में एसिटिक एसिड का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा, और यह तभी पॉसिबल है जब ये दोनों पुनः रिकम्बाइंड होगा। और जब इसका कंसेंट्रेशन बढ़ेगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन घटेगा, है ना। और डिक्रीजेज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज नोन एज कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ बच्चों ड्यू टू द कॉमन आयन, और कॉमन आयन क्या है बच्चों, CH3COO माइनस, है ना। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड, है ना, डिक्रीज,
क्या होगा, डिक्रीज। और इसी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की डिक्रीज होने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट। तो बच्चों कॉमन आयन इफेक्ट समझ में आया है नहीं? पूरा वीडियो को देखेंगे तभी समझ में आएगा, और रोज़ देखेंगे है नहीं, पिछला कंसेप्ट भी ओपन करके देखेंगे। हर चैप्टर का प्लेलिस्ट बना हुआ है, ओपन करेंगे सारा चीज़ आपके सामने होगा है नहीं। और जो प्रॉब्लम है डायरेक्ट अभय सांडिल्या से कांटेक्ट करें। इसी के साथ बच्चों धन्यवाद।